पहला विश्व युद्ध, जिसे महायुद्ध भी कहा जाता है, हमारे YouTube A to Z ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना न भूले। 1914 से 1918 तक यूरोप में फैला एक वैश्विक संघर्ष था। इस विनाशकारी युद्ध ने दुनिया भर के देशों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों लोग मारे गए और दुनिया का राजनीतिक परिदृश्य हमेशा के लिए बदल गया। इस संघर्ष के बीच युद्ध के दशकों पहले बोए गए थे बढ़ते तनाव, सैन्य निर्माण और गठबंधनों के एक जटिल जाल ने वैश्विक तबाही के लिए मंच तैयार किया। पहले विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक उग्र मिलिटेरिज्म था, जिसने 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप को जकड़ लिया था। राष्ट्र हथियारों की होड़ में शामिल हो गए, प्रभुत्व के लिए अपनी सेनाओं और नौसेनाओं का तेजी से विस्तार किया। इस सैन्य निर्माण ने महान शक्तियों के बीच संदेह और भय का माहौल बना दिया। आग में घी डालने का काम यूरोप के राष्ट्रों को उलझाने वाले गठबंधनों की जटिल प्रणाली ने किया। ये गठबंधन, जो अक्सर गुप्त रूप से बनते थे, देशों को हमले की स्थिति में एक दूसरे का बचाव करने के लिए बाध्य करते थे। इसका मतलब था कि एक अपेक्षाकृत छोटा संघर्ष तेजी से नियंत्रण से बाहर हो सकता है, जो अपने वादों से बंधे राष्ट्रों को अपनी चपेट में ले सकता है। जबकि मिलिटेरिज्म और गठबंधनों ने युद्ध के लिए मंच तैयार किया, यह राष्ट्रवाद की चिंगारी और एक दुर्भाग्यपूर्ण हत्या थी, जिसने संघर्ष को प्रज्वलित किया। जून 28, 1914 को ऑस्ट्रो-हंगेरियन सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की साराजेवो में हत्या कर दी गई थी। हत्यारा गैब्रिलो प्रिंसिप एक सर्बियाई राष्ट्रवादी था, जो ऑस्ट्रो-हंगेरियन शासन से मुक्त होना चाहता था। ऑस्ट्रिया हंगरी हत्या से नाराज होकर सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया और कठोर मांगों के साथ एक अल्टीमेटम जारी किया। सर्बिया द्वारा सभी मांगों को मानने से इनकार करने के कारण ऑस्ट्रिया हंगरी ने जुलाई 28, 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी, जिससे गठबंधनों का डोमिनो प्रभाव शुरू हो गया, जिसने यूरोप को युद्ध में डुबो दिया। सर्बिया के खिलाफ ऑस्ट्रिया हंगरी की युद्ध की घोषणा के साथ गठबंधनों के जाल ने जल्दी ही अन्य यूरोपीय शक्तियों को अपनी चपेट में ले लिया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ गठबंधन करते हुए रूस और फ्रांस पर युद्ध की घोषणा की, जिन दोनों का सर्बिया के साथ गठबंधन था। ग्रेट ब्रिटेन बेल्जियम की तटस्थता की रक्षा के लिए बाध्य ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की, जब जर्मन सैनिकों ने फ्रांस के रास्ते में बेल्जियम पर आक्रमण किया। संघर्ष तेजी से एक वैश्विक युद्ध में बदल गया, जिसमें केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्क साम्राज्य और बुल्गारिया, मित्र देशों की शक्तियां ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, जो 1915 में पक्ष बदल गया, जापान और अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका। भाग 5, 1914, एक महाद्वीप का विस्फोट। युद्ध का पहला वर्ष कई मोर्चों पर तीव्र गति और भयंकर लड़ाई द्वारा चिह्नित किया गया था। जर्मनी ने अपनी श्लीफेन योजना को लागू करते हुए तटस्थ बेल्जियम से होते हुए फ्रांस के खिलाफ एक तेज नॉकआउट झटका लगाने का लक्ष्य रखा। हालांकि जर्मन अग्रिम को मारने की लड़ाई में रोक दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी मोर्चे पर एक गतिरोध उत्पन्न हुआ, जो वर्षों तक चलेगा। पूर्व में रूस ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ एक आक्रमण शुरू किया, लेकिन उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। 1914 के अंत में युद्ध में तुर्क साम्राज्य के प्रवेश ने मध्य पूर्व और काकेशस में नए मोर्चे खोल दिए। भाग 6, 1915 से 1916, गतिरोध और नए मोर्चे। 1915 और 1916 के वर्षों ने पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध को एक क्रूर गतिरोध में बदलते देखा, जो खाई युद्ध और भयानक हताहतों की विशेषता थी। नई तकनीकों जैसे मशीन गनों, तोपखाने और जहरीली गैस ने युद्ध के मैदान को एक घातक और भयानक जगह बना दिया। वर्दुन और सोम्मे जैसी लड़ाइयों के परिणाम स्वरूप न्यूनतम क्षेत्रीय लाभ के लिए सैकड़ों हजारों हताहत हुए। इस बीच युद्ध नए मोर्चों तक फैल गया। इटली 1915 में मित्र देशों की सेना में शामिल हो गया, जिससे ऑल्प्स में एक मोर्चा खुल गया। गैलीपोली अभियान, कॉन्स्टेंटिनोपल, अब इस्तांबुल पर कब्जा करने के लिए एम अलाइजियों का एक प्रयास विफलता में समाप्त हुआ। भाग 7, 1917, अमेरिका मैदान में कूदा। वर्ष 1917 युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ।
जर्मनी का अप्रति-रिस्ट्रिक्टेड पनडुब्बी युद्ध, जिसने अमेरिकी जहाजों सहित तटस्थ नौवहन को निशाना बनाया, ने संयुक्त राज्य अमेरिका में जनमत को नाराज कर दिया। यह जिम्मरमन टेलीग्राम के साथ साथ अंग्रेजों द्वारा इंटरसेप्ट किया गया एक गुप्त जर्मन राजनयिक केबल, जिसमें जर्मनी और मैक्सिको के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ गठबंधन का प्रस्ताव था, ने अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका को 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी पर युद्ध की घोषणा करने के लिए धक्का दिया। युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रवेश ने मित्र देशों के युद्ध प्रयासों को एक बहुत ही आवश्यक मनोबल और भौतिक सहायता प्रदान की। भाग 8 1918 ज्वार मुड़ता है और युद्ध विराम। वर्ष 1918 में युद्ध का ज्वार अंततः मित्र राष्ट्रों के पक्ष में आ गया। पश्चिमी मोर्चे पर नए अमेरिकी सैनिकों के आगमन ने केंद्रीय शक्तियों की थकावट के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों को कई सफल आक्रमण शुरू करने की अनुमति दी। 1918 के पतन तक केंद्रीय शक्तियां चरमरा रही थीं। ऑस्ट्रिया हंगरी ने आंतरिक अशांति और सैन्य हार का सामना करते हुए 4 नवंबर को मित्र राष्ट्रों के साथ एक युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए। जर्मनी ने घर पर क्रांति और अपने सहयोगियों के पतन का सामना करते हुए 11 नवंबर 1918 को एक युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए, जिससे लड़ाई का अंत हो गया। भाग 9 युद्ध के बाद एक बदली हुई दुनिया। प्रथम विश्व युद्ध का दुनिया पर एक गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। युद्ध के परिणाम स्वरूप एस्टिमेटेड 15 से 22 मिलियन मौतें हुई और लाखों घायल हुए। पूरे राष्ट्र तबाह हो गए, उनकी अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो गईं। 1919 में हस्ताक्षरित वर्साई की संधि ने आधिकारिक तौर पर युद्ध को समाप्त कर दिया, लेकिन जर्मनी पर कठोर दंड लगाए, जिसमें क्षेत्रीय नुकसान, निरस्त्रीकरण और भारी भुगतान शामिल थे। संधि के कारण यूरोप में चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया जैसे नए राष्ट्रों का निर्माण भी हुआ, क्योंकि साम्राज्य चरमरा गए थे। भविष्य के युद्धों को रोकने के प्रयास में 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। हालांकि लीग भविष्य के संघर्षों को रोकने में अप्रभावी साबित हुई। भाग 10 युद्ध की विरासत दूसरे विश्व युद्ध के बीच। प्रथम विश्व युद्ध ने कड़वाहट और आक्रोश की विरासत छोड़ी, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। वर्साई की संधि, जबकि भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए बनाई गई थी, को अक्सर उग्रवाद के उदय और 2 दशक बाद द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के लिए एक योगदान कारक के रूप में उद्धृत किया जाता है। युद्ध का आर्थिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण था, जिसने 1930 के दशक के महामंदी में योगदान दिया। साम्राज्यों के पतन और राष्ट्रीय सीमाओं के पुनर्निर्माण ने नए तनाव और संघर्ष पैदा किए, जो आने वाले वर्षों तक यूरोप और दुनिया को त्रस्त करते रहेंगे। प्रथम विश्व युद्ध अभूतपूर्व पैमाने की त्रासदी थी, जो अनियंत्रित राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और कूटनीति की विफलता के विनाशकारी परिणामों की एक गंभीर याद दिलाता है।